अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। मेरा नाम है जेली और मेरी मामा पाकिस्तानी ड्रामों की दीवानी है। मतलब हर वक्त हमारे घर में पाकिस्तानी ड्रामे चल रहे होते हैं। तो मैंने भी मामा को बताया, मैंने कहा मामा आपको पता है एक नया ड्रामा शुरू हुआ है बिरयानी। तो मामा ने कहा कि हैं, अभी तो हमने काबली पुलाव देखा था और अब ये बिरयानी, ये किस किस्म के ड्रामे बन रहे हैं आजकल। तो खैर फिर मैंने बताया मामा ये वही राइटर है जिसने काबिली पुलाव लिखा था ना, उसी ने बिरयानी लिखा है। तो खैर मामा ने कहा कि लगता है उस इंसान को चावलों से बड़ी मोहब्बत है। तो खैर मैंने कहा कि आपने देखना है, तो मामा ने कहा कि चलो ठीक है, कल सुबह 11 बजे उठ जाना, मैं फ़ारिग होती हूँ उस टाइम दिखा देना। तो मैं अभी सोकर उठाऊँ लेकिन मामा घर पे है ही नहीं। तो खैर वो मुझे लग रहा है शॉपिंग करने गई हुई है, क्योंकि हमारे ना आज शाम में मेहंदी है हमसाए में, तो मामा को उन्होंने इनवाइट किया हुआ है। तो खैर मामा ऑरेंज ट्रेन पर गई थी, ये वीडियो उन्होंने बनाई है। तो खैर जब वो वापस आई तो फिर हम लोगों ने बिरयानी देखा था, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। ड्रामे के ओपनिंग सीन में हमारी मुलाकात होती है दो किरदारों के साथ, जिनमें हमारी निसा है जो कि कैरेक्टर प्ले किया है रमशा खान ने। बहुत ही मासूम और बहुत सी, खैर मासूम तो नहीं लेकिन बहुत ही मिडिल क्लास से घर से उनका ताल्लुक है, लेकिन बहुत बहुत अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बहुत काबिल बच्ची है। और दूसरी तरफ है खुशहाल खान, जिसका ताल्लुक है एक अमीर और बिगड़े हुए नवाब की औलाद, जिसको बोलते हैं ना आजकल के ज़माने में, बस समझ लें कि वही है वो। खैर दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में जाते हैं। निसा को आज थोड़ा सा लेट हो गया है, जिसके ऊपर प्रोफेसर साहब बहुत गुस्सा करते हैं कि मेरी क्लास में जो टाइम पर नहीं आएगा मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है इस क्लास में। अच्छा। थोड़ी देर में एक बंदा आता है और क्या खुसर फुसर करता है वो इस प्रोफेसर के कान में कि जो है ना कोई अफसर का बेटा आया है, वो थोड़ा लेट है लेकिन आप उसको अंदर बिठा लें, उसको डांटिएगा मत प्लीज़। तो बस यही होता है हमारे पाकिस्तान में। आपको तो पता है जिन लोगों के पैसे हैं, बंगले हैं, उनका कोई कुछ नहीं पूछता, तो वो आराम से आके बैठ जाता है। और तो और प्रोफेसर साहब निसा को बुलाकर कहते हैं कि निसा आपने ना मेरान को ट्यूशन्स देने हैं, क्योंकि इसको थोड़ी सा इसका ना लर्निंग में थोड़ा सा वीक है। तो निसा शुरू में तो मना करती है, लेकिन जब उसको ये पता चलता है कि इस यूनिवर्सिटी के सारे फंड्स इस लड़के के दादा उठा रहे हैं, तो फिर निसा मान जाती है। क्योंकि देखो अगर निसा मना करेगी तो बेचारी फेल हो जाएगी, उसको तो निकाल बाहर करेंगे वो यूनिवर्सिटी से। तो खैर निसा कहती है कि तुम कल से मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें ट्यूशन दे दिया करूँगी। बस जान छुड़ाने के लिए फ़िलहाल वो यही बोल देती है। उसको लगता है कि कहाँ मेरे घर आएगा, छोटा सा घर है मेरा, इस बहाने से टल जाएगा। लेकिन भाई मेरान तो पता नहीं उसे क्या सोचती है, अपने घर के शान और शौकत को छोड़ के वो इस लड़की के घर की तरफ रुख कर लेता है। इतनी पतली पतली गलियाँ, छोटे छोटे घर, इतने मच्छर होते हैं उनकी गली में, बेचारा आवाज़ार हो जाता है और कहता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मुझे अपने घर जाना है। इधर उधर देखता है कि कहाँ था वो घर जो लोकेशन में भेजा था मुझे उसने। लेकिन खैर आखिरकार उसके घर पहुँच जाता है और घर पहुँचते साथ ही उसको कहता है कि ये देखिए मैडम, आपके लिए मैं खानपुर के पेड़े लेकर आया हूँ। तो निसा कहती है कि सर मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरा और आपका एक बहुत ही प्रोफेशनल किस्म का रिलेशन है, मैं आपको पढ़ाने के लिए यहाँ आई हूँ, मतलब आप यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, तो बस उतनी तक हम बात रखते हैं। पढ़ने के लिए बैठते हैं कि लाइट चली जाती है। हमारे वापडा को सैल्यूट पेश करें आप। तो खैर बेचारे टॉर्च की रोशनी में थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहाँ, खैर वापस घर चला जाता है बेचारा। अगले दिन आता है तो इनके घर पे कुछ मिर्चें वगैरह पीसी जा रही होती हैं किचन में, बेचारा अपनी नाक पकड़ के बैठ जाता है कि यहाँ मैं कैसे पढ़ूँ। अगले दिन आता है तो इनकी नजमा फुप्पो के बच्चे आए हुए होते हैं, इतना शोर मचा रहे होते हैं कि ये मेरी बॉल है, ये मेरी बॉल है। निसा कहती है कि दफ़ा हो जाओ, तुम लोगों को कितनी दफ़ा समझाया कि हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं, बच्चे किसकी सुनते हैं आजकल। खैर अगले दिन आता है तो उनके घर में कोई छत पे ड्रिल मशीन से सुराख कर रहा होता है, अलमारी बनवानी है उन्होंने छत पे। भाई बेचारे मेरान का पढ़ना दो भर हो जाता है और कहता है कि ये मैं क्या करूँ, मैं ऐसा करूँगा कल से आपसे ना यूनिवर्सिटी में ही पढ़ लिया करूँगा। लेकिन निसा कहती है कि नहीं, यूनिवर्सिटी में तो मुश्किल है, वहाँ पर तो मेरे अपने लेक्चर चल रहे होते हैं। खैर बेचारा थक हार के घर जा रहा होता है कि रास्ते में कुछ गुंडे पकड़ लेते हैं इसको और कहते हैं हमें सब खबर है कि तू किससे मिलने आता है और किस नीयत से आता है, आज के बाद यहाँ का चक्कर लगाया तो पाँवों पर वापस नहीं जा सकेगा तू। पकड़ मेरे को जानता नहीं। लेकिन क्या होता है, अगले दिन पता चलता है गुंडों को कि ये लड़का किस अमीरजादे की औलाद है, तो बेचारे उससे माफ़ी मांगने आते हैं कि सर हमें पता नहीं था, हमारे साथ सेल्फ़ी ले लें और हमें माफ़ कर दें। तो खैर बेचारा उनके साथ सेल्फ़ी ले लेता है। अच्छा दूसरी तरफ कैरेक्टर है सरवत गिलानी का, जिसने मारुख का कैरेक्टर प्ले किया है। इस लड़की के बारे में कुछ लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि ये मेरान की बीवी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बहन है। हमें नहीं पता कि ये मेरान के अब्बू हैं और ये उसकी बहन है या फिर क्या ताल्लुक़ है इसका इससे। खैर वो आइंदा आने वाली एपिसोड्स में पता चलेगा। और बस फ़िलहाल तो इतनी ही फर्स्ट 3 एपिसोड्स का मैंने अभी तक आप लोगों के साथ समरी शेयर की है। और अभी बस मामा घर आ गई थी और मामा तो जा रही हैं मेहंदी में, और पापा ने कहा कि यार तुम्हारी मामा को मेहंदी से इनवाइट आ गया है, लेकिन हम लोग घर पे क्या खाएं। तो फिर पापा ने मुझे पैसे दिए और कहा कि ऐसा करो तुम ना सब रोज़ों के सीख कबाब लेकर आओ। तो मैं यहाँ पे सब रोज़ों के सीख कबाब ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे केएनएन के मिल रहे थे, लेकिन हम लोग को वैसे सब रोज़ों के ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो थे नहीं, तो मैंने अंकल से कहा कि चलें फिर केएनएन के दे दें, हम लोग यही खा लेंगे।
तो बस इसको लेके मैं घर आ गया था और मैं और बाबा और मेरे जो कज़न्स भी आए हुए थे, हम लोगों ने सीख कबाब खा लिए। पूछा किसी ने? और मामा और आंटी चले गए थे मेहंदी पे। तो ये देखें, बस यहीं पर आज की वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। मेहंदी पे अभी तक तो कोई नहीं आया। ये वीडियो भी मामा ने ही आप लोगों के लिए बनाई है। मैंने उनसे कहा था कि मामा थोड़े से क्लिप्स बना लेना मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए। तो बस बचपन से ही हमारे घर में ये होता है, हम किसी भी इवेंट में जाते हैं ना तो सबसे पहले पहुँच जाते हैं। बस पापा ने इसी तरीके से पाला है हमें कि बहुत ज़्यादा पंचुअल है हर चीज़ के बारे में। एनीवेज़ गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। मैं इसी तरह की वीडियोस शेयर करूंगा आपसे, थोड़ा सा अपने घर के कुछ व्लॉग्स वगैरह बना लूँगा, साथ में हम किसी ड्रामे को डिस्कस कर लेंगे। We don't care. अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी ड्रामे के बारे में बात करूँ तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।